हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपडेटेड लिस्ट ऑफ इंडियाज रैंक इन वेरियस इंडेक्सेस 2020। तो चलते हैं, हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स नंबर 1 जो कि है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये 2020 होगी। इसे पब्लिश करते हैं हेनली रिपोर्ट्स के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इंडिया की जो रैंक है इसमें 84th है और टॉप पोजीशन पर जो है वो जापान टॉप पोजीशन पर है। बात करते हैं हेनली पासपोर्ट के बारे में, जो कि ये ग्लोबल रैंकिंग करता है बहुत सारी कंट्रीज़ की, जिसमें ट्रैवल फ्रीडम को दिखाया जाता है। वो अपने सिटीजन्स को कितना ट्रैवल फ्रीडम प्रोवाइड कराते हैं उसकी रैंकिंग होती है। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी, जो कि उसका पहला नाम हेनली एंड पार्टनर्स वीज़ा रिस्ट्रिक्शन इंडिया था, HVRI। देन इसको मॉडिफाई किया गया इन 2018 और इसका नाम हो गया हेनली पासपोर्ट इंडेक्स HPI। अभी इंडिया की जो रैंक है 84th रैंक है, जो कि इंडिया के साथ मोटिरिनिया तथा साओ टोमो और प्रिंसिपे भी शामिल है। भारत का मोबिलिटी स्कोर 58 रहा है। सिंपल शब्दों में बात करें तो पासपोर्ट के साथ आप किसी भी विश्व में 58 देशों में बिना किसी पूर्व वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। चलते हैं अगले इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। जेंडर गैप इंडेक्स 2020। इसे पब्लिश की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा और इंडिया इसमें 112 रैंक पर है और टॉप पोजीशन पर आइसलैंड है। इसके बारे में बात करें तो ये 2006 में पब्लिश हुई थी पहली बार। इसमें 4 बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है जिस पर सर्वे किया जाता है और इसके अध्ययन के आधार पर और आंकड़े जो जारी किए जाते हैं उस पर ये इंडेक्स तैयार की जाती है। तो 4 वो बिंदु हैं। स्वास्थ्य और उत्तरजीविता पहली बिंदु, दूसरी राजनीतिक सशक्तिकरण, तीसरी शिक्षा और अवसर, चौथी आर्थिक भागीदारी और अवसर। बात करते हैं हमारे अगले इंडेक्स के बारे में, डेमोक्रेसी इंडेक्स जिसे पब्लिश करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इंडिया का रैंक 51 है और टॉप पोजीशन पे नॉर्वे है। डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में बात करें तो यह इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा तैयार की गई है और ईयर ऑफ डेमोक्रेटिक सेटबैक्स एंड पॉपुलर प्रोटेस्ट नामक रिपोर्ट के आधार पर यह जारी की जाती है। यह वैश्विक इंडेक्स 165 देशों और 2 देशों के क्षेत्रों में लोकतंत्र की मौजूदगी को प्रदर्शित करती है। इस इंडेक्स में 1 से लेकर 10 अंकों के पैमाने के आधार पर रैंक दी जाती है। देश में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन 5 पैमानों पर किया जाता है। पहला, चुनाव प्रक्रिया और बहुलता, दूसरा सरकार की कार्यशैली, तीसरा राजनीतिक संस्कृति, चौथा राजनीतिक भागीदारी, पांचवा नागरिक आज़ादी। तो बढ़ते हैं अगले इंडेक्स के बारे में, जो कि है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019। तो इसे पब्लिश करती है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और इसमें इंडिया की जो रैंक है वो है 129th और टॉप पोजीशन पे है नॉर्वे। अब बात करते हैं ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। इस इंडेक्स की अवधारणा सबसे पहले पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब अल हक ने जारी दिया था और उसके द्वारा दिया गया था। फर्स्ट टाइम SDI को 1990 में जारी किया गया था। इसे प्रतिवर्ष UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। इस इंडेक्स की गणना 3 प्रमुख संकेतकों पर की जाती है, जिसमें पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, तीसरा शिक्षा के औसत वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल आय। भारत की जो स्थिति है वो एक स्थान पर सुधरी है, जो कि ये 2018 में 130 स्थान पर थी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंडेक्स के पर, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020। इसे पब्लिश करती है जर्मन वॉच। इंडिया का जो रैंक है वो 9th पोजीशन पर है और जो टॉप पोजीशन पर है वो है स्वीडन। बात करते हैं इस इंडेक्स के बारे में। ये इंडेक्स भारत में पिछले 20 वर्षों की जलवायु संबंधी घटनाओं के आधार पर 14th रैंक पर रखा था। यह इंडेक्स मौत और आर्थिक नुकसान के मामले में मौसमी घटनाओं जैसे कि तूफान, बाढ़, भयंकर गर्मी इत्यादि के मात्रात्मक प्रभाव का विश्लेषण करता है। बात करते हैं अगले इंडेक्स के बारे में, जो कि है इंडिया करप्शन सर्वे।
जिसे पब्लिश करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया। इसमें इंडिया की रैंक 78 है। अगले इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, वो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। इसे पब्लिश करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें इंडिया की रैंक है 72 और टॉप रैंक पर है स्विट्ज़रलैंड। अब इस इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। इसमें 12 संकेतकों के आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। इस वर्ष भारत का वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2019 में 14 स्थान से नीचे खिसक गया है। इसे 2018 में 58 स्थान मिला था। कॉरपोरेट गवर्नेंस के मामले में भारत 15 स्थान पर है, जबकि स्टेक होल्डर गवर्नेंस के मामलों में इसका स्थान दूसरा है। इसके अलावा नवाचार के मामलों में भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था में सबसे आगे है। योग्यता और प्रोत्साहन के मामले में भारत को 118 स्थान तथा कौशल उपलब्धता के मामले में 107 स्थान पर रखा गया है। बढ़ते हैं अगले इंडेक्स की ओर, जो कि है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे पब्लिश करती है वर्ल्ड बैंक, और इंडिया का जो रैंक है वो 63rd है और जो टॉप पोजीशन पर है वो है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसे पब्लिश करती है वेल्थ हंगर लाइफ। इंडिया की रैंक है 102 और टॉप पोजीशन पर नहीं पता। नेक्स्ट इंडेक्स है वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। इसे पब्लिश करती है IMD। इंडिया की जो रैंक है वो 44th है और टॉप पोजीशन पर है USA। नेक्स्ट इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, वो है इंटरनेशनल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2019। इसे पब्लिश करती है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसमें इंडिया की जो रैंक है 67th और इसमें जो बेस्ट सिटी था वो हैदराबाद और टॉप पोजीशन पर है सिंगापुर। ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे, इस सर्वे को कराते हैं IPSOS। इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 9th है। फर्स्ट रैंक पर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा है। नेक्स्ट इंडेक्स की बात करें तो वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 इसे पब्लिश करती है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। इसमें इंडिया का जो पोजीशन है वो 52 है और स्विट्ज़रलैंड टॉप पोजीशन पर है। नेक्स्ट जो इंडेक्स है वो है ग्लोबल पीस इंडेक्स। इसे पब्लिश करती है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इसे पब्लिश करती है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंडिया की जो रैंक है वो है 141 और टॉप पोजीशन पर है आइसलैंड। नेक्स्ट इंडेक्स के बारे में बात करें वो है फ्रीडम इंडेक्स 2019। इसे पब्लिश करती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इसमें इंडिया की जो पोजीशन है 140 और टॉप पोजीशन पर है नॉर्वे। नेक्स्ट चलते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जिसे पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन। इंडिया की जो रैंक है वो है 144 और टॉप पोजीशन पर है फिनलैंड। अगले इंडेक्स की ओर बढ़ते हैं, वो है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। इसे पब्लिश करती है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 46 है। नेक्स्ट इंडेक्स है वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स 2020। इसे पब्लिश करती है इनसीड बिजनेस स्कूल, जिसमें इंडिया की पोजीशन है 59th और टॉप पोजीशन पर है स्विट्ज़रलैंड। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 इसे पब्लिश करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसमें इंडिया की जो रैंक है वो 76th है और टॉप पोजीशन पर है डेनमार्क। नेक्स्ट इंडेक्स है ग्लोबल टेररिज्म 2019। इसे पब्लिश करती है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स पीस। 7th पोजीशन पर है इंडिया और टॉप पोजीशन पर है अफगानिस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।